दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगले दिन जो है आप सबने स्टडी पर कितने घंटे दिए थे मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं जानना चाहती हूँ मेरी कितने स्टूडेंट जो है स्टडी में कितने परसेंट देते हैं। जैसे कि मैं हर रोज़ बताती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में आपकी रियल और सच्चा फ्रेंड, आपकी सच्चा हम कह सकते हैं लक कौन है, तो वो आप खुद हो। और उसकी हम तरीका जो है मैंने हर रोज़ बताया है, वो स्टडी है। आप स्टडी में 100% देंगे तो स्टडी आपकी लाइफ की हर एक चीज़ 100% देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, आप अगले दिन कितने घंटे जो है स्टडी की है मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है आज 17 सितंबर है। हर रोज़ की तरह हम जो है उन टॉपिक पर एनालिसिस करेंगे, उन टॉपिक का जो है हिंदी राइटिंग के साथ आलोचना करेंगे, जानेंगे जो मेरी यूपीएससी स्टूडेंट एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आप यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो, तो मेरी चैनल से ज़रूर ज्वाइंट हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि आप लाइफ में एक्चुअल में कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, खेल हो, कोई भी हो, वो एक्चुअली में कहते हैं ना कि वो फर्स्ट बॉय है, टॉपर है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके बाद मेरी बात अलग है। ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर, मैं हर रोज़ बताती हूँ, मेहनत ये गुण आ जाए ना, तो आप ही टॉपर बन जाए। मतलब जिसके अंदर ये मेहनत, ये गुण ज़्यादा है वो टॉपर है, और ये गुण जिसमें कम है वो हम कह सकते हैं नीचे लेवल पर है। हम कह सकते हैं जो नॉलेज, मतलब बोलते हैं ना कि वो मुझसे ज़्यादा, हम कह सकते हैं जानकारी उसके पास है, वो नॉलेज है उसमें ज़्यादा, वो टॉपर है। तो उसमें किस लिए आया, वो मेहनत करके दिन रात पढ़ी, या फिर बचपन से मेहनत की, या फिर दिन रात मेहनत की, तभी जो है उसमें हम कह सकते हैं उस पर ये ज्ञान आया कि वो टॉपर बन सके। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपके अंदर जो है एक गुण, आप जो है आज की नए सुबह के साथ अपने आप को जो है एक प्रॉमिस कीजिए कि ये जो एक गुण है मेहनत, ये बस 100% आपको अपने अंदर जो है भर लेनी है। ये एक गुण मेहनत, आपको मेहनत करने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। ओके, क्योंकि ये गुण एक ऐसे गुण है जो आपको एकदम, हम कह सकते हैं, भिखारी से राजा बना सकती है। ओके, मतलब आपके अंदर अगर ये गुण है तो पैसा, हम कह सकते हैं, दुनिया, सब कुछ आपके अंदर होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए हम कह सकते हैं स्टडी ज़रूरी होती है, और स्टडी हो या फिर कोई भी सक्सेस हो, सिर्फ स्टडी नहीं, बिजनेस हो, कोई भी हो, उसमें ये मेहनत ही लगती है। तो आज के एक नए जो है सुबह के साथ, 17 सितंबर के साथ, मेरी सारी की सारी स्टूडेंट अपने आप से जो है एक प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद ये जो मेहनत की गुण है आपसे ज़्यादा किसी में भी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपसे ज़्यादा कोई भी मेहनत ना कर पाए, इतना जो है ये गुण आपके अंदर भरना है। तभी जो है आप टॉपर क्या, उससे भी आगे जा सकते हो। चाहे आपके पास कोचिंग हो ना हो, आपके पास बुक भी नहीं हो, अगर आपके पास कोशिश, मेहनत है ना, एक्चुअली में अगर मेहनत करना चाहते हो तो आप जो है, हम कह सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अकेले ही जो है अपने आप के लिए बहुत काफ़ी हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अपने आप से ये प्रॉमिस ज़रूर कर लीजिए नए सुबह के साथ। तो चलिए, हर रोज़ की तरह हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एनालिसिस करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी जो नोट्स होती है वो हिंदी से ही होती है, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लिख रखी है, ताकि मेरी जो बाकी की स्टूडेंट हो, खामखा उनकी टाइम वेस्ट ना हो। मतलब जो इंग्लिश हो या फिर तमिल हो या फिर कोई भी लैंग्वेज की स्टूडेंट हो, ताकि उनकी जो है टाइम बिल्कुल ना वेस्ट हो। तो चलिए, तो हर रोज़ जो है एनालिसिस से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करवाती हूँ, ताकि आपकी जो दिमाग है वो एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी रहे। और जो है डेली प्रैक्टिस से क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस दिन में आपको ना ही कोई डर रहेगा,
ना ही कोई मतलब प्रॉब्लम होगा, एकदम कॉन्फिडेंस आप में होगा, क्योंकि आपकी जो है ऐसे क्वेश्चन का सामना डेली में करवाती हूँ। ओके, तो डेली जिस चीज़ से हम कहते हैं कि सामना होती है, तो उससे नहीं डर होती है, नहीं कुछ होती है। और अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए तो 100% प्रैक्टिस भी हो जाती है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, संख्या जो है 136 को जो है, देखिए ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये गणित से रिलेटेड है फ्रेंड्स। जो है बचपन में मेरी कितनी स्टूडेंट जो है गणित यानी मैथ से जो है डरते थे, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम कह सकते हैं 100% में से कम 90% स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि गणित से यानी मैथ से डरते हैं। मैं भी जो है बचपन में सच कहूँ तो मैथ से बहुत डरती थी। जैसे जैसे हम कह सकते हैं क्लास कम से कम 9 के बाद मुझे ये हम कह सकते हैं मैथ में मैं थोड़ी सी दिल आ गए थे, मतलब उसके बाद मैंने मैथ पढ़ी थी। उससे पहले मैथ देकर मतलब बस यूँ ही पास नंबर उठ जाता था, इससे ज़्यादा कभी मेरी नंबर नहीं आई फ्रेंड्स। एक मतलब फ्रेंडली एक बात शेयर कर रही हूँ पास, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट में देखी जाती है। उसका गवाह मैं खुद हूँ कि क्लास 9 से पहले मुझे एकदम गणित से बहुत डर लगता था कि खाम का क्या है ये। तो चलिए, संख्या जो है 136 को जो है BP7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। संख्या 136 को जो है B5B7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल कितना हुआ, देखिए 783 हुआ। ओके, हुआ है, जहाँ A और B का पूरक है। A और B हम कह सकते हैं पूरक है। तो देखिए, यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि 783 यथार्थ 3 से विभाजन हुआ है, यानी 3 से विभाजन हम कह सकते हैं विभाज्य हुआ है। तो B का एकमात्र हम कह सकते हैं समबल मान क्या है, मतलब B का मान एक्चुअली B का क्या कह रही है, संभाव, मतलब हम एक्चुअली में इसका मान क्या है, संभव मान। तो देखिए हमारी ऑप्शन देखिए, इसका आंसर मेरी स्टूडेंट दे पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए 2 है, मतलब 2 है, 5 है, 7 है, 8 है। बी का एकमात्र संभव मान क्या है, इसका आंसर आप दे पाएंगे। थोड़ी सी जो है कोशिश कीजिए, अपनी दिमाग से बताइए ज़रूर, इसके आंसर आप दे पाएंगे। ओके, क्वेश्चन में हमेशा मैं जो है मेरी स्टूडेंट को बताती हूँ कि आपको पूरा जो है क्वेश्चन पढ़ने पर जो है ज़्यादा दिमाग देना है पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने जो है आ जाएगी, जिसके आंसर आप दे पाएंगे। थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ओके, कमेंट में बता दीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्गों ₹1, ₹10 और जो है ₹50 मतलब 50 है। ओके, मान लीजिए, मतलब मानने के लिए कहा, तो मान लीजिए, हाँ मान लिया मैं रुपया मुद्रा, ओके मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है, मतलब सारी की सारी रुपया जो है मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है। आप देखिए, आप ₹107 के बिल का जो है भुगतान कितने, कह रही है कि कितने विभिन्न तरीके से जो है कर सकते हैं। मतलब देखिए 107 का बिल कह रही है, भुगतान कितने तरीके से, मतलब कितने विभिन्न तरीके से आप कर सकते हैं। ये थोड़ी सी जो है आंसर में टाइम लगेगा, लेकिन ये भी आंसर आप दे पाएंगे। तो देखिए 16 तरीके से हम दे सकते हैं, 17, 18, 19, 60, 70, 80, 90, 16, 17, 18, 19। मैंने जो है थोड़ा टी बोल दिया था। तो देखिए कितने तरीके से जो है इसके आंसर
दे सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं बिल का भुगतान कर सकते हैं, वो ज़रा बताइए। थोड़ी सी टाइम लगेगा लेकिन बता पाएंगे। फ्रेंड्स, हर रोज़ जो है आपको कम से कम मैं जो 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, कम से कम उसकी एक आंसर जो है आपको देनी चाहिए। ओके, अगर नहीं आता है तो कोशिश कीजिए, पूरी की पूरी जो है 100% कोशिश कीजिए, उसके बाद मुझे दे दीजिए। मैं हमेशा स्टूडेंट को इसलिए टाइम देती हूँ आंसर देने के लिए, क्योंकि अगर आप किताब या फिर कोई भी चीज़ देखकर भी आंसर बताते हो तो भी आपके लिए जो है क्या होती है, एकदम 100% वहीं पर जो है आपके दिमाग में बैठ जाती है ना। तो इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि आंसर आपको जल्दी से जल्दी देना है, और नहीं मतलब मुझे नहीं आता मैम, ऐसे कोई चीज़ नहीं चलेगा, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। कम से कम 2 में से 1 के आंसर तो देना ही पड़ेगा। चाहे आप किताब की हेल्प लीजिए, कहीं से भी जो है हेल्प लीजिए, लेकिन आंसर आके आपको कमेंट बताना है। उससे क्या होगा, आपकी जो है आप नहीं चाहते हुए भी आपकी एक स्टडी हो जाएगी एक्स्ट्रा। ओके, तो चलिए एनालिसिस पर चलते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ देख लीजिए, ये यूएस की न्यूज़ है, और आप लोगों के लिए जैसे कि पता है कि इम्पोर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, तभी मैं एनालिसिस करती हूँ। मैं लोकल न्यूज़ बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करती हूँ, या फिर वो न्यूज़ बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, एक मतलब हम साधारण तौर पर जो है इस न्यूज़ की पूरी जानकारी दे देते हैं। पहले आप सुन लीजिए। एक लड़की है, हम कह सकते हैं, जो ट्रम्प की ही जो है समर्थन है, लेकिन उनकी जो है हेल्प है, उनकी ये हेल्प मतलब ये जो लड़की है, यहूदी लड़की, वो ट्रम्प की जो है जीत देखना चाहती है, लेकिन उनकी हम कह सकते हैं इस लड़की की बयान हेल्प ही जो है हम कह सकते हैं ट्रम्प की सिरदर्द बन गई है। वो क्यों मतलब सिर दर्द बन गई है वो हम जान लेंगे। क्योंकि देखिए, अजीब तो लगेगा कि अगर आपको कोई मदद करना चाह रही है तो वो मदद से उल्टा आप परेशान क्यों हो रही हो, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तो क्या वजह है कि उल्टा इस लड़की की हेल्प ही जो है, उनकी ही समर्थन की एक लड़की से ट्रम्प जो है परेशान क्यों है, चलिए जान लेंगे। तो देखिए, अमेरिका की यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन में पूरी की पूरी नोट दिखा देती हूँ ताकि आप नोट कर सकें। ओके, तो नोट बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, ये नहीं कि बाद में नोट कर लूँगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है जिस वक्त ही काम उस वक्त ही करनी होगी। ओके, तो पहले ध्यान से मेरी बात जो है स्टोरी की तरह, अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टडी आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात सुनिए। ओके, तो देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिक उम्मीदवार जो है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए उनकी ही एक, जैसे कि बताया, उनकी ही एक महिला जो है समर्थक, उनकी ही सिरदर्द बन गई है। ओके, तो देखिए, ये वो जो महिला है उनका उम्र देखिए 31 है, 30 साल की एक देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोरा। ओके, लोरा लूमर, मतलब उस लड़की का नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा, जो ट्रम्प की ही हम कह सकते हैं समर्थक है। ओके, लोरा लूमर जो एक मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ओके, नोट कर लीजिएगा, और उनका उनका उम्र क्या है, 31। तो देखिए, आए दिन से ऐसे बयान दे रही है जिनकी वजह से जो है रिपब्लिक उम्मीदवार को चुनाव का देखिए अभियान प्रभावित हो रही है। मतलब ये जो लड़की है यहाँ पर देखिए लोरा लूमर, ये तो उल्टा जो है हम कह सकती है डोनाल्ड ट्रम्प की जीत ही देखना चाहती है, इनकी ही हम कह सकते हैं समर्थन है, लेकिन इनकी जो बयान का तरीका है मतलब एकदम उल्टा फुल्टा है। उल्टा हम कह सकते हैं इनके बयान की वजह से जो है डोनाल्ड ट्रम्प की हम कह सकते हैं जो इलेक्शन है उसमें प्रभाव पड़ रही है। पब्लिक उल्टा हम कह सकते हैं गुस्सा होते जा रही है। तो ऐसी ही बात है। तो देखिए, जिनकी वजह से जो है रिपब्लिकन उम्मीदवार को चुनाव का जो है अभियान प्रभावित हो रही है, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ रही है, इनकी वजह से उल्टा गुस्सा हो रही है। ओके, आपत्तिजनक जो है बयानों और टिप्पणियों से जो है लोरा का पुराना रिश्ता है। मतलब वो ऐसा बयान सिर्फ आज ही नहीं,
वो जब भी जो है हम कह सकते हैं बयान देती है, ऐसे ही उल्टा पुल्टा बयान या फिर किसी ना किसी को जो है टारगेट करके बुराई करते हुए बयान देती है, जो बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं समाज सेवा जैसे नहीं बयान देती है। तो देखिए यहाँ पर कह रही है कि इनकी जो आपत्तिजनक बयान की जो है तरीका है वो आज नहीं, मतलब उनकी हम कह सकते हैं उनकी पुरानी रिश्ता है, ऐसे बताया जा रही है। तो देखिए कभी वो इस्लाम को जो है कैंसर कहती है, मतलब सच में जो जात हम कह सकते हैं, सच में जो समाज सेवक होगा वो किसी भी जात को जो है पकड़ कर ऐसे बात नहीं बोलेगा, लेकिन वो देखिए इस्लाम को कैंसर कहती है, मतलब एक जाति को ऐसे कहेगी तो कॉमन सी बात है, तो उसके ऊपर तो लोग भड़केगा ही, और ना ही वो एक हम कह सकते हैं 100% समाज सेवा के रूप में लोग उन्हें पसंद करेगा। उसके बाद देखिए कभी वो जो है क्या कहती है, होमोफ्लोबिक, ओके, टिप्पणी करती है। ये जो है ज़रूर नोट करना है। मैं हर एक बात आपको स्टोरी की तरह बताती हूँ, एकदम हैप्पीली स्टोरी की तरह, तो सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए। ये नहीं कि बस आपके दिमाग में बैठना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दिमाग में बैठा लीजिए। अगर 100% अगर आप दिमाग में बैठा सकते हो तो बस आप चुपचाप सुन लीजिए, उसके बाद नोटबुक में अपने भाषा में नोट कर लेना। और अगर आपको लगती है कि आपको नोट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो फ्रेंड्स मेरी बातों से समझिए, और जो खासकर जो है बातें मैं आपको नोट करने के लिए कहती हूँ वो नोट कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स वो जो है हम कह सकते हैं बयानों में क्या कहती है ये ज़रूर नोट करिएगा कि कभी वो जो है इस्लाम को कैंसर कहती है, तो कभी जो है क्या कहती है, होमोफ्रोबिक, ओके, होमोफ्रोबिक टिप्पणी करती है। इसके अलावा वो जो है प्रवासियों के खिलाफ, और कमला हैरिस, ओके, कमला हैरिस को जो है भारतवंशी होने पर भी जो है क्या कहती है, विवादास्पद बयान देती है। तो वो बयान में क्या क्या कहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है नोट कर लीजिएगा। मतलब एक्चुअली में देखिए फ्रेंड्स, मतलब इनकी बयान का तरीका एकदम उल्टा पुल्टा है, और बिल्कुल भी जो है समाज सेवा जैसा नहीं है, उल्टा नेगेटिव इंसान जैसा है। ओके, तो देखिए लोरा ने अपनी एक्स अकाउंट मतलब इंस्टाग्राम के अकाउंट जो है 8 सितंबर को क्या किया, देखिए अगर उन्होंने लिखा कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती है तो पूरा क्या होगा, वाइट हाउस करी की जो है क्या करिए, करी की तरह महकेगा। मतलब ऐसे जो है उन्होंने हम कह सकते हैं एक्स अकाउंट अभी जिनको कहती है उनके ऊपर ये पोस्ट किया। ओके, तो क्या पोस्ट किया ये भी आपको नोट कर लेनी है, यहाँ पर देखिए नोट कर लेनी है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका और पश्चिमी देशों में करी को जो है भारत की पहचान माना जाती है। ओके, करी को क्या मनाया जाती है, भारत की पहचान मनाया जाती है। लोरा की इस हम कह सकते हैं नस्ल भेदी टिप्पणी की जो है डेमोक्रेटिक पार्टी ने विरोध किया था। तो किसने विरोध किया था ये भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए किसने विरोध किया था, नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ट्रम्प पर हुए दूसरे हमले के बाद लोरा ने क्या लिखा था, देखिए मतलब ये एक एक चीज़ देखती है और जाके हम कह सकते हैं पोस्ट एकदम उल्टा पुल्टा लिख देती है, जो उल्टा ट्रम्प को जो है नुकसान पहुंचा रही है, उनकी पार्टी के ऊपर जो है प्रभाव हम कह सकते हैं दे रही है। तो फ्रेंड्स मेरी नोट मैं हमेशा बताती हूँ वही चीज़ नोट करती हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो सारी की सारी अगर चीज़ आप नोट करते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो देखिए उसके बाद क्या लिखा था, देखिए क्या आपने गौर किया है कि जब भी राष्ट्रपति ट्रम्प अवैध इमिग्रेशन के बारे में बोलते हैं तो उनके ऊपर हत्या का प्रयास किया जाता है। मतलब इनका कहना है कि मतलब जब भी वो क्या करती है, राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति तम अवैध इमिग्रेशन के बारे में जब भी वो कहती है तभी उनके ऊपर जो है हमले की हम कह सकते हैं कोशिश की जाती है। उनके जो है कहने का मतलब यही है। तो दूसरी बार उन्होंने क्या पोस्ट की थी ज़रूर नोट करना है। ओके,
तो देखिए उसके बाद देखिए ट्रम्प ने इस हमले को भी क्या कहा, देखिए ट्रम्प के इस हमले को भी उन्होंने प्रवासियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। मतलब एक्चुअली में देखिए वो कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव ही काम या फिर नेगेटिव ही बयान हम कह सकते हैं दिन रात देती रहती है। ओके, ट्रम्प ने लोरा से किनारा किया। देखिए ट्रम्प जो है इनसे दूर जाना चाहती है क्योंकि हमेशा जो है नेगेटिव हम कह सकते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है सहयोगी की, देखिए सहयोगी ने चेतावनी दी कि ट्रम्प को लोरा से दूरी बनानी चाहिए। मतलब उनको चेतावनी दी कि ये जो लड़की है लोरा, इनसे जो है ट्रम्प को दूर रहनी चाहिए। और ये जो है किसने, उनकी सहयोगी, ट्रम्प की सहयोगी ने उन्हें चेतावनी दी है क्योंकि उनकी हम कह सकते हैं अवियार को प्रभावित कर सकता है। मतलब किसी भी पार्टी में अगर ऐसे हम कह सकते हैं एक लड़की होगी नेगेटिव, तो उस पार्टी में तो प्रभाव पड़ेगी ही। तो देखिए लोरा की ओर से दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों की जब हम कह सकते हैं तूल पकड़ा, तो ट्रम्प ने भी इस बार क्या कहा, देखिए प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, देखिए मतलब बहुत से हम कह सकते हैं पब्लिक या फिर उनकी जो लोग हैं पार्टी के या फिर सोशल के लोग हैं, जब उनको जो है लोरा के बारे में सब कुछ बताया तो ट्रम्प ने देखिए क्या बताया। बहुत सारे जो है समर्थक है उनके पास, उनकी तरह जो है लोरा भी जो है उनकी बस एक समर्थक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता या फिर मैं उनको जो है देखिए कुछ बोलने को कंट्रोल नहीं करता। वो जो कहती है अपनी मन से कहती है और वो जो चाहती है वो कह सकती है। मतलब ये जो है ट्रम्प ने लोरा के खिलाफ सुनने के बाद कहा है। तो ये जो है बिल्कुल आपके जो है नोट कर लेनी है कि लोरा के बारे में सुनने के बाद ट्रम्प ने क्या कहा था। तो कौन है वो लड़की, देखिए हम उसकी पूरी डिटेल्स जान लेंगे। तो ये तो है स्टार देकर जो है आप नोट कर लीजिए। ओके, मतलब कौन है जो हम कह सकते हैं ट्रम्प की एकदम सिरदर्द बनी हुई है। ओके, तो देखिए लोरा लूमर जो है एक यहूदी, ओके यहूदी अमेरिकन है। कौन है, अमेरिकन। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, एकदम जो है स्टार देकर नोट कर लीजिए कौन है लोरा लूमर। ये एक यहूदी जो है अमेरिकन है जिनका जन्म जो है 1993 में एरिजोना में हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ फ्रेंड्स, जिनका जन्म 1993 में एरिजोना में हुआ। ओके, और अभी इनकी उम्र कितनी है, 31 है। तो देखिए 31 की लोरा एक्स पर करीब जो है 1.3 मिलियन जो है फॉलोअर्स है। ओके, और वो खुद को क्या कहती है, वो खुद को जो है हम कह सकते हैं एक जर्नलिस्ट कहती है। मतलब वो खुद को एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट भी बताती है। हालांकि इनकी हम कह सकते हैं एक्चुअली में प्रूफ अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिली है, लेकिन वो खुद को जो है कहती है वो एक जर्नलिस्ट है। ओके, तो ये ज़रूर जो है नोट कर लीजिए। तो देखिए कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है लोरा को बैन किया जा चुका है। मतलब इनकी रिपोर्ट हम कह सकते हैं फ्रेंड्स इतना ज़्यादा बुरा है, इनकी बयान या फिर हम कह सकते हैं पोस्ट लिखने का तरीका, बोलने की तरीका इतनी नेगेटिव है कि इनको बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है बैन भी किया जा चुका है। इसके बावजूद वो ट्रम्प की जो है करीबी माना जाती है। मतलब इतने सारे रिपोर्ट होने के बाद भी वो ट्रम्प की करीबी माना जाते हैं। तो देखिए लोरा ने अपनी जो है पढ़ाई कहाँ से की, वेरी यूनिवर्सिटी से की है। नोट कर लीजिए ये उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, वेरी यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी के समय से ही वो उनकी, तो देखिए वे उनकी गिनती उन लोगों में से होती है जो अमेरिका में इस्लामिक आतंक के नाम पर जो है मुस्लिम को टारगेट करती है। मतलब वो पढ़ाई हम कह सकते हैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करिए तब से ही इनकी गिनती हम कह सकते हैं बैट एकदम उन लोगों में से किया जाती है जो एकदम हम कह सकते हैं इस्लामी आतंकवादी के नाम पर इस्लामी
इस्लाम को जो है या फिर मुस्लिम लोगों को टारगेट करती है। तो ये हम कह सकते हैं एक सच्ची समाज सेवा लोग वही होता है जो एकदम हर किसी को समान नज़र से देखते हैं। राइट फ्रेंड्स, ये तो हम कह सकते हैं जब पढ़ाई कर रही है तब से ही जो इनकी गिनती उन लोगों में से करती है जो एकदम हम कह सकते हैं इस्लाम को टारगेट करती है या फिर मुस्लिम लोगों से टारगेट करती है। तो ये भला हम कह सकते हैं अच्छा एक समाज सेवा की कोई भी पर्सन कैसे हो सकती है। तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक ट्रम्प के पिछले चुनाव में लोरा को जो है करीब 9 बार ट्रम्प के घर देखा गया है। मतलब अभी हम कह सकते हैं जो चुनाव हुई है पिछले चुनाव के दौरान, मतलब जो पिछले चुनाव जिस वक्त हो रही थी उस वक्त जो है लोरा को करीब 9 बार फ्रेंड्स जो है ट्रम्प के घर देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार यही जो है आ रही है किस खबर के मुताबिक, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क खबर के मुताबिक। रिपोर्ट में लिखा है कि चुनाव अभियान के दौरान जो है ट्रम्प ने जो है क्या किया, पर्सनल जेट से वो पहुंची थी। चुनाव जब हो रही है रिपोर्ट में देखा गया है या फिर रिपोर्ट में जो है लिखा है कि चुनाव के अभियान के दौरान, मतलब जब चुनाव चल रही थी ट्रम्प के पर्सनल जेट से हम कह सकते हैं वो वहाँ पहुँची थी। इसके कारण मतलब ऐसे रिपोर्ट मिलने के कारण ही लोगों का कहना है कि जो ये जो लड़की है वो हम कह सकते हैं लोरा एकदम ट्रम्प की करीबी है। हालांकि पिछले 2 महीने से वो ट्रम्प के जो है कैंपेन से जो है हम कह सकते हैं थोड़ी सी दूरी पर रह रही है। ओके, और सोशल मीडिया से वो ट्रम्प की जो है सपोर्ट कर रही है। मतलब एक्चुअली में ऑफलाइन की जो करीबी दिखी जा रही थी अगले इलेक्शन के वक्त, अभी वो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जो है ट्रम्प की सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, ट्रम्प के जो है किनारा करने वाले बयान के बाद लोरा ने कहा था कि ना तो ट्रम्प की जो है सलाहकार है ना ही वो स्टाफ है, इसलिए ट्रम्प की ओर से जो है लोरा से दूरी बनाने जैसे कोई बात नहीं है। मतलब ट्रम्प ने जब कहा, हम कह सकते हैं कहा कि वो लोरा से दूर जाना चाहती है, ऐसे जो बात जो है शायद लोरा ने सुनी तो उन्होंने कहा ना ही वो ट्रम्प के सलाहकार है ना ही वो स्टाफ है, तो इसलिए ट्रम्प को दूरी बनाने जैसे ऐसे कोई जो है हम कह सकते हैं कोई बात नहीं है। उन्होंने देखिए क्या कहा, उन्होंने आगे कहा मुझे इस बात की जो है परवाह है कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। मतलब वो ट्रम्प जो है लोरा के बारे में क्या कह रही है या क्या नहीं कह रही है उससे उनको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे एक बात पर ही जो है परवाह है, डोनाल्ड ट्रम्प की जीत। मतलब वो कुछ भी कहे, इनका जो इच्छा है इनकी हम कह सकते हैं परवाह है एक ही बात की कि डोनाल्ड ट्रम्प की जीत हो। लेकिन फ्रेंड्स उल्टा ट्रम्प जो है इनसे दूर इसलिए जाना चाहती है, इनकी रिपोर्ट तो आपने देखी ही कि ये कैसे हम कह सकते ये कौन है। मतलब इनकी रिपोर्ट, इनकी बातचीत करने की तरीका, इनकी बयान उल्टा जो है ट्रम्प को हम कह सकते हैं मदद नहीं कर रही है, उल्टा जो है नुकसान कर रही है। और हम कह सकते हैं इनको अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं लोरा को, क्योंकि इसकी ये मतलब कोई भी बात करती है किसी ना किसी को फ्रेंड्स टारगेट करके कहती है, जो एकदम समाज सेवा वाली कोई बात नहीं करती है। तो फ्रेंड्स जितना थी इसके बारे में मैंने आपको बता दी, आई होप आपने नोट कर ली है। फ्रेंड्स मैं जो भी नोट खास करके आपको करने के लिए कहती हूँ ज़रूर करनी है। आई होप फ्रेंड्स एकदम स्टोरी की तरह इजीली एकदम छोटा के न्यूज़ मुझे जितना इजी मैं समझा सकती थी मैंने आपको समझा दी है। तो चलिए अगली न्यूज़ पर। तो फ्रेंड्स अगर आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट से हो, आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए अगली न्यूज़ पर जल्दी से जल्दी जो है बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके
ये जो न्यूज़ है देखिए एक योजना से रिलेटेड है, नए योजना। तो कोई भी योजना, नए कोई भी संगठन आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो आप सबको पता ही है, मुझे खास करके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं और पूरा जो है 100% फोकस दीजिएगा, ओके, क्योंकि ये 100% इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए हमेशा से हर रोज़ की वही एनालिसिस लेकर आती हूँ जो सच में आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। कभी भी जो है मैं लोकल न्यूज़ एनालिसिस नहीं लाती हूँ जो खामखा आपकी टाइम वेस्ट करती है, ओके। ये मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एनालिसिस तो बहुत सारी टीचर करती है, बहुत सी हम कह सकते हैं करती है, लेकिन मैं वही चीज़ों पर करती हूँ जो सच में मेरी स्टूडेंट की जो है एग्ज़ाम में आने की चांसेस हो या फिर उनके सिलेबस में है, ओके। मतलब सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टडी से रिलेटेड वही लाती हूँ। कभी भी जो है मेरे चैनल में आपको लोकल न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लोकल न्यूज़ बिल्कुल भी एनालिसिस ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी जो एनालिसिस होती है यूपीएससी स्टूडेंट एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टूडेंट, ओके। मैं बार बार जो है फ्रेंड्स एकदम साफ तरीके से कह देती हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टूडेंट, इसलिए ताकि अगर मेरी कोई हम कह सकते हैं बाकी के स्टूडेंट हो तो उनकी खामखा जो है टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में टाइम बिल्कुल भी जो है वेस्ट नहीं करनी है। 100% जो है स्टडी की तरफ आपको देनी है, ओके। तो देखिए चलिए 18 सितंबर को जो है लॉन्च होगी एनपीएस क्या वात्सल योजना। तो ये जो योजना, नई योजना, तो इनका नाम क्या है इस पर ध्यान दीजिए। इस योजना का नाम है एनपीएस वात्सल योजना, ओके, एनपीएस वात्सल योजना, नोट कर लीजिएगा। और ये जो है लॉन्च होने वाली है 18 सितंबर को, ओके, 18 सितंबर को। और ये जो है योजना, इसकी लॉन्च कौन करेगा, यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री सीतारामन करेगी इसका शुरुआत, ओके, नोट कर लीजिए। ये जो योजना है इसकी शुरुआत कौन करेगी, वित्त मंत्री सीतारामन। उसके बाद देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बुधवार यानी 18 सितंबर की बात कर रही हूँ, ये योजना जो है राजधानी दिल्ली में हम कह सकते हैं शुरुआत करेगी, ओके। दिल्ली में देखिए एनपीएस क्या कह रही है, वात्सल की जो है सदस्य लेने के लिए वो एक ऑनलाइन हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगी, ताकि उस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन से इसकी सदस्य वो ले सके, ओके। इसके अलावा जो है योजना में क्या क्या है पूरी की पूरी जो है विवरण जानकारी जो है जारी करेंगे उसके साथ। और उसके साथ देखिए जो नाबालिग ग्राहक हैं उनके लिए जो है स्थायी सेवानिवृत्ति शाखा जो है संख्या PRAN, नोट कर लीजिएगा, PRAN कार्ड जो है वितरण करेगी। तो किसके लिए इस योजना पर वो क्या क्या करेंगी, तो देखिए खास तरीके से बता दी है, तो यहाँ से यहाँ तक खास तरीके से ध्यान दीजिए। पहले तो वो कह रही कि 18 सितंबर बुधवार को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ये बात कर रही हूँ, वो राजधानी में क्या करेगी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगी। उस ऑनलाइन से जो है पूरी की पूरी जो है इस योजना की जानकारी वो देंगे। और जो देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, नाबालिग जो ग्राहक है उनको जो है स्थायी से कौन क्या करेगी, सेवानिवृत्ति खाता की संख्या जो है PRAN कार्ड की जो है हम कह सकते हैं वितरित करेगी। इस कार्यक्रम में जो है क्या कह रही है, पेंशन फंड, मतलब जो पेंशन देती है ना उसकी बात कर रही है। फंड जो है नियामक और जो है विकास प्राधिकरण PFRD, ओके। देखिए PFRD के जो है अध्यक्ष दीपक महत्री, ये नोट कर लीजिएगा कौन है, दीपक माहुंत्री, ओके। नाम थोड़ी सी मतलब नाम तो फ्रेंड्स सबको दिक्कत हो रही है क्योंकि नए नाम है, हर रोज़ नए नाम हमें कितने देखने को मिलते हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो देखिए
मोहंती। ओके, वित्त राज्य मंत्री जो है कौन कौन हम कह सकते हैं शामिल है इस योजना में हेल्प के लिए या फिर किसी भी काम में, उनका ही नाम देखिए बता रही है। दीपक कौन है, मोहंती। वित्त राज्य मंत्री कौन, पंकज चौधरी, नाम नोट कर लीजिए, पंकज चौधरी। वित्त मंत्रालय के जो है वरिष्ठ अधिकारी और वित्त सेवाओं की विभाग के जो है सचिव नागराज कौन, मड्डीराला भी शामिल होंगे। मतलब इस योजना की शुरुआत में या फिर हम कह सकते हैं इस योजना में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो इतनी सी मैंने आपको जानकारी दी, अब बताइए फ्रेंड्स इसमें से ऐसे कौन सी लाइन है जो आप छोड़ देंगे, नोट नहीं करेंगे। सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जिसके कारण मैं जो है पूरी नोट दे देती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसे खास करके जो है न्यूज़ मैं एनालिसिस करती हूँ उसमें छोड़ने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर होती है तो मैं आपको कह देती हूँ कि इतनी नोट कीजिए, इतनी नोट कीजिए। ओके, तो देखिए एनपीएस जो वत्सल हम कह सकते हैं वत्सल कार्यक्रम देश में करीब जो है देखिए 75 जगहों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। कितने, 50, सॉरी फ्रेंड्स 75। ओके, देश में करीब जो है कितने जगहों पर इस योजना की हम कह सकते हैं कार्य एक साथ चालू होगा, ये ज़रूर नोट कर लीजिए, 75 जगहों पर। ओके, तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जो है जरिए ये अन्य स्थानों पर जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे। मतलब सब जगह तो हम कह सकते हैं एक साथ नहीं जा सकते, तो वीडियो मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्ट जो वीडियो कॉल जैसे होती है, तो यहाँ पर वीडियो कहिए कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो उनमें शामिल होंगे। तो देखिए उस स्थान पर नए नाबालिग ग्राहकों को क्या होगा, PRAN क्या रहेगा, सदस्यता ओके भी वितरित की जाएगी। क्या करेगी, नए जो नाबालिग है ओके नाबालिग ग्राहक है उनको जो है PRAN की सदस्यता भी वितरित की जाएगी, सदस्य के रूप में कह रही है। तो देखिए NPS जो है ये जो योजना है उसमें देखिए माता पिता को जो है पेंशन खाते में निवेश करके जो है अपने बच्चे को भविष्य के लिए बचत करने की साथ साथ जो है पैसे सुरक्षित या फिर हम कह सकते हैं सुनिश्चित करने की जो है अनुमति देगा। मतलब वो यहाँ पर पैसे थोड़ी थोड़ी करके रख कर अपने बच्चे की फ्यूचर या फिर पैसे को सुरक्षित जो है करने की पूरी अनुमति देता है इस योजना में। तो फ्रेंड्स ये भी जो है पूरा नोट कर लीजिए। ओके, बिल्कुल भी अपने एग्ज़ाम से जो है बिल्कुल भी आपको मैनेज नहीं करनी है, सारी की सारी नोट कर लीजिए जल्दी से या फिर अभी आप सुन लीजिए उसके बाद नोट कर लीजिएगा, दोनों काम एक साथ मत कीजिएगा, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए NPS ये जो योजना है NPS वत्सल योजना की शुरुआत, देखिए शुरुआत के जो है शुरुआत से जानकारी क्या दी है जानते हैं। NPS जो वत्सल हम कह सकते हैं लचीला योगदान और निवेश का जो है विकल्प प्रदान करता है। ये किस चीज़ का प्रदान करती है, लचीला योगदान ओके और निवेश का विकल्प प्रदान करती है। जिससे क्या होगा, जिससे माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1000 रुपये का जो है निवेश कर सकते हैं। मतलब माँ बाप अपने बच्चे के नाम पर जो है प्रत्येक महीने 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, जिसमें ये सभी आर्थिक हम कह सकते हैं पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ हो जाता है। मतलब वो सुरक्षित तरीके से तो पैसे रख रही है, तो जैसे कि हर चीज़ में ये नियम होती है, उल्टा जो है बढ़ जाती है, सरकार उल्टा जितना देती है जमा होने के वक्त जब उनको वापस देंगे तो हम कह सकते हैं उल्टा ज़्यादा देंगे। तो देखिए जुलाई में हम कह सकते हैं जुलाई में अपने बजट के भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देखिए कहा था कि
NPS जो है वात्सल्य योजना, जिसमें माता पिता या फिर हम कह सकते हैं संरक्षण नाबालिग के लिए जो है योगदान कर सकेंगे, जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने मतलब ये योजना जो है शुरू करने के बाद पहले से ही बोल दी थी। ओके, बालिग होने के बाद इस योजना को जो है नियमित NPS खाता में बदला जा सकता है। मतलब जब तक वो नाबालिग है वो इस खाते में रह सकती है। जब वो नाबालिग से हम कह सकते हैं बड़े हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, तब भी जो है तब क्या कर से होने के बाद इस योजना की जो है नियमित NPS खाते में से बदला जा सकता है। मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, थोड़ी सी शायद मेरे स्टूडेंट इनसे इंटरेस्ट लेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। युवा मतलब जो युवाओं के लिए तैयार की गई योजना। चलिए इसमें शायद मेरे स्टूडेंट को कोई हेल्प मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी स्माइल कर दीजिए। स्माइल करने से आपकी दिमाग जो है ज़्यादा तेज़ होती है, आप स्टडी 100% ले पाएंगे। ओके, तो देखिए, दरअसल NPS जो योजना के बारे में हम पढ़ रही है, वात्सल्य योजना, खास तौर पर युवाओं के लिए तैयार की गई है। खास तरीके से युवाओं के लिए ही तैयार की गई है। ये योजना मौजूदा NPS का ही एक प्रकार है। ये योजना NPS का एक हम कह सकते हैं प्रकार है। इस योजना की तरह देखिए तहत माँ बाप और जो है अभिभावक अपने बच्चे के लिए NPS खाता खोल सकता है। हम उनकी जो मतलब कह रही है, माँ बाप अपने बच्चे के लिए या फिर बच्चे के भविष्य के लिए NPS का खाता खोल सकते हैं। माता पिता जो है सिर्फ 500 रुपये महीने से 6000 रुपया सालाना से जो है इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर नोट कर सकते हैं कि कितने रुपए से ये इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। 500 से 6000, मतलब 500 रुपये महीना और 6000 रुपये जो है सालाना से जो है शुरुआत कर सकते हैं। यानी बच्चे के 18 साल होने तक हर महीने हम कह सकते हैं या साल में निश्चित राशि का योगदान कर सकते हैं। मतलब वो सालाना भी दे सकते हैं या फिर महीने के तौर पर भी दे सकते हैं। मेरी ज़्यादातर अगर स्टूडेंट की बात होगी तो मेरी स्टूडेंट अगर एडवाइस देना चाहते हैं तो मुझे पता है कि वो सालाना भी चुनेगी, क्योंकि हर महीने जो एक झमेला लेना कौन चाहेगा भला, है ना। साल में एक बार जाएंगे, 6000 रुपये देकर जो है चले आएंगे, तो ये ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए, योगदान कर सकते हैं। इस योजना से माता पिता या अभिभावकों के लिए अपने बच्चों के लिए जो है करियर और पेंशन की योजना बनाना जो है मुमकिन हो सकते हैं। मतलब धीरे धीरे पैसा जमा करके बच्चे के फ्यूचर अच्छा बनाने की मौका देती है। तो देखिए, एक बच्चे के लिए सिर्फ एक ही खाता खुलेगा। क्या नियम है देख लीजिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना देखिए खोलने के लिए आप तक जो है 18 से 70 साल के बीच उम्र होना ज़रूरी थी। लेकिन NPS जो है वात्सल्य योजना में आप 18 साल से कम उम्र वाले को भी हम कह सकते हैं खाता खोला जा सकता है। मतलब इससे पहले योजना में क्या कहती थी, उम्र जो है 18 से 70 साल के बीच उम्र होना चाहिए, तभी जो है हम कह सकते हैं योजना या फिर पेंशन के खाता खोल सकते हैं। लेकिन अभी जो है इस योजना से NPS वात्सल्य योजना से हम कह सकते हैं, देखिए 18 साल के नीचे वाले जो हम कह सकते हैं बच्चे हैं, उनके नाम पर भी अब योजना की खाता खोल सकते हो। इस योजना में एक बच्चे के लिए सिर्फ एक ही खाता खुलेगा। मतलब एक बच्चे के लिए आप एक ही खाता खोल सकते हो। जब तक बच्चा जो है 19 साल का नहीं हो जाता है, तब तक उनके माता पिता या अभिभावक जो है इसका संचालन करेंगे। मतलब जब तक वो हम कह सकते हैं बड़े नहीं हो जाते, तब तक उनके माता पिता जो है
इस योजना या फिर इसका जो है संचालन करेंगे। जब बच्चा जो है 18 साल का हो जाएगा, वत्सल कह लिए, वत्सल खाता जो है उसको हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसके बाद वो खुद इस खाते का जो है संचालन कर सकेगा। उसके बाद ये खाता वो खुद चलाएगा। फ्रेंड्स, ये जो योजना है पूरे देखने के बाद आपको क्या लगा? इस योजना में हमें किस बात की हेल्प मिलेगी? देखिए, इससे पहले जो पेंशन या फिर योजना की अगर हम कह सकते हैं बात होती तो 18 साल की ज़्यादा होने पड़ते या फिर लॉन्ग उम्र की जो है कोई भी योजना नहीं बनी थी। लेकिन इस योजना से हम कह सकते हैं इंसानों को बहुत पैसा सुरक्षित कर सकती है, हेल्प मिल सकती है कि बच्चे जितने भी छोटे हो उनके नाम पर योजना की खाता खोल दीजिए। माँ बाप चलाइए या फिर चालू रखिए जितना दिन हो सके। उसके बाद जब बच्चे जो हैं 19 हम कह सकते हैं उम्र के हो जाएंगे, 19 उम्र के हो जाएंगे, तब वो खुद जो है इस खाता के संचालन करना शुरू कर देगी। मतलब सरकार कितना ज़्यादा हेल्पफुल हम कह सकते हैं ऑप्शन दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दी। ये एक योजना है, तो आप खाता खोलें या फिर ना खोलें पूरी की पूरी नोट कर लीजिए। ओके, ये मत मतलब मैं हमेशा से कहती हूँ कि स्टडी में 100% देकर स्टडी में खो जाइए, भूल जाइए कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। आपको पूरी की पूरी 100% फोकस जो है स्टडी में देना है। तो फ्रेंड्स, फोकस 100% दीजिए इस ओके। लेकिन आप जो योजना एकदम योजना की इस खाता खोलने के ऊपर एकदम मत चले जाइएगा यादों में कि मुझे खाता नहीं खोलना है, बस ये बोलकर वीडियो से चले मत जाना कि मुझे योजना की खाता नहीं खोलना है। आप योजना की खाता खोलें या फिर ना खोलें, आपके एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। सारी बात नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अगले न्यूज़ पर चलते हैं जो मेरी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, ये जो न्यूज़ है देख लीजिए, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो पूरी तरीके से हम जान लेंगे। तो देखिए, क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिलेगा वो हथियार जो बदल सकता है युद्ध की दिशा? तो चलिए हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो युद्ध हो रही है रूस के खिलाफ यूक्रेन, ओके, मतलब रूस और यूक्रेन को, तो देखिए ये जो युद्ध है 934 दिनों से हो रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने दिनों से हो रही है। ये तो मतलब इसराइल को भी पीछे छोड़ दिए है, क्योंकि वो युद्ध जो है 11 महीने से हो रही है। लेकिन ये युद्ध जो है 934 दिनों से हो रही है। मतलब ये युद्ध कितने दिनों से हो रही है नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, 934 दिनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से अपनी जो है देखिए सहयोगी पश्चिमी देशों की देखिए क्या कहा, पश्चिमी देशों से जो है रूस की राजनीतिक ठिकानों पर हमले करने की मंजूरी मांगी है। मतलब वो हमला करना चाहती है, वही मंजूरी मांगी है। बीती रात अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि लंबी दूरी की मिसाइलों से, मतलब उनका कहना है कि ये युद्ध एक्चुअली में अगर पूरी तरीके से ख़त्म करनी है, उनको एक ऐसे मिसाइल चाहिए जो बहुत दूरी से निशाना लगा कर जो है इनको एकदम तबाह कर सके। ओके, मतलब इनकी आइडिया जो है इनके दिमाग में यही घूम रही है, यूक्रेन के दिमाग में, कि ऐसे कोई चीज़ उनको मिल जाए, ऐसे कोई मिसाइल उनको मिल जाए जो बहुत दूर से निशाना लगाया जा सके। ओके, तो देखिए वहीं पर जो है क्या हो गया, अमेरिका और ब्रिटेन जो पिछले हफ्ते तक जो है यूक्रेन को लंबी दूरी की जो है मिसाइल देने का मन जो है बना चुके थे, मतलब बना चुका था, वो पुतिन की चेतावनी के बाद जो है क्या क्या है वेक फूट, ओके, वेक फूट पर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पर है। तो देखिए, ये मतलब यूक्रेन चाहती थी ऐसे मिसाइल, और ऐसे मिसाइल देने के लिए जो है देखिए
अमेरिका और ब्रिटेन पिछले हफ्ते से हम कह सकते हैं यूक्रेन को ये देने के लिए एकदम मन भी बना चुके थे, लेकिन वो पुनीत की हम कह सकते हैं पुनीत की चेतावनी की बात जब चेतावनी दी उन्हें, वो पुनीत की चेतावनी की बात मतलब चेतावनी देने के बाद वेक फुट पर थे। कहाँ पर? वेक फुट पर। तो देखिए ब्रिटेन की जो है विदेश मंत्री डेविड लेमी ने जो है पुनीत की चेतावनी को क्या कहा? बड़बोलापन बनाया है। क्या बनाया? बड़बोलापन बनाया है। उन्होंने जो चेतावनी दी उनके बारे में कह रही है, इसमें नाम बहुत सारे आ रही है तो मिस्टेक नहीं करनी है, सारी नाम और कौन मतलब यहाँ पर क्या क्या कही है वो नोट कर लीजिए। देखिए पुनीत की चेतावनी, पुनीत की चेतावनी के बाद जो है वेक फुट पर अमेरिका। तो चलिए, दरअसल कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि क्या बताया गया? बाइडेन प्रशासन कथित तौर पर जो है यूक्रेन AGM 158 क्या कहा? देखिए ब्राइंट, ओके ब्राइंट एयर, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एंड क्या कह रही है? देखिए टू सरफेस स्टेट ऑफ क्या कहा? स्टेट ऑफ मिसाइल, ओके मिसाइल सप्लाई करने का फैसला जो है कर सकता है। ये जो मिसाइल है इसकी सप्लाई करने की जो है वो आशा रख सकती है। तो देखिए इसी को लेकर पुनीत से जो है सवाल किया गया तो उन्होंने जो है अमेरिका और नाटो को जो है क्या कहा? कड़ी चेतावनी दी। इसलिए चेतावनी दी ये ज़रूर जो है बताना। इसी को जो है इसी को लेकर, किसको लेकर फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए ये जो मिसाइल सप्लाई करने का फैसला कर सकता है इससे रिलेटेड ओके चेतावनी दी है। पुनीत ने कहा था कि अगर रूस पर हम कह सकते हैं लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला हम कह सकते हैं हमला होता है तो माना जाएगा कि नाटो इस जंग में सीधे तौर पर जो है शामिल है। मतलब वो हम कह सकते हैं हमला करके कुछ बताना चाहते हैं। ओके वो बताना चाहते थे कि मिसाइल से हमला देखिए होता है तो माना जाएगा कि नाटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल है। नाटो को हम कह सकते हैं टारगेट करके या फिर बताकर खींच रही है। यहाँ पर देखिए पुनीत की चेतावनी के बाद मतलब जब चेतावनी उन्होंने दी उसके बाद जो है क्या कहा? वाइट हाउस को जो है बयान जारी करना पड़ा। ओके मतलब जारी करना पड़ा। इस बयान में कहा गया था कि फिलहाल यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल सप्लाई करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मतलब उन्हें जो बंदूक हम कह सकते हैं मिसाइल चाहिए था वो सप्लाई करना का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए गेम चैलेंजर जो है साबित हो सकती है ये जो मिसाइल मिलने वाली है। ओके मतलब वो साबित कर सकती है मिसाइल। तो देखिए रिपोर्ट के मुताबिक जैम ओके जैसा मतलब ये जो मिसाइल है ये एक मिसाइल का नाम है, नोट ज़रूर कर लीजिएगा जेम्स मिसाइल। ओके मिसाइल यूक्रेन की जो है सेना क्षमता को बढ़ाने में जो है अहम भूमिका निभा सकती है। मतलब जिनके पास ऐसे हम कह सकते हैं हथियार या फिर मिसाइल है वो तो ऑफकोर्स शक्तिशाली वो सेना तो होगी है। तो देखिए इस जो है मिसाइल की सबसे बड़ा हम कह सकते हैं खासियत ये है कि इसे इंटरसेप्ट करना जो है बेहद मुश्किल है। मतलब इस मिशन की हम कह सकते हैं इस मिशन की बेस खासियत तो लिहाजा माना जा रही है कि अगर वो यूक्रेन को हम कह सकते हैं यूक्रेन को मिल जाती तो रूस के साथ चल रही युद्ध की जो है दिशा और क्या कह रही है दिशा में बदल सकती है।
मतलब ये जो हम कह सकते हैं मिसाइल अगर मिल गई यूक्रेन को तो वो रूस की पूरी हम कह सकते हैं हालत बिगाड़ सकते हैं या फिर नक्शा बदल सकती है। ओके, और ये जो नोट है नोट ज़रूर कीजिएगा, तो नोट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, मिसाइल एक आधुनिक, ये जो मिसाइल है उससे रिलेटेड बता रही है। मिसाइल एक आधुनिक हम कैसे चीज़ें या फिर बनावट है। तो देखिए, गुफ्त क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल कैसा है? गुफ्त क्रूज मिसाइल है, जिसका जो है देखिए रेंज करीब जो है 300 किलोमीटर, लगभग 186 मील। ओके, यह जबकि उसके क्या कहा, देखिए एक्सटेंडेड रेंज ये हटा देती हूँ। वेरिएंट, ओके, वेरिएंट जेम्स एयर की जो है रेंज 1000 किलोमीटर, लगभग 600 जो है 20 मील, ओके, से अधिक है। मतलब इतनी दूर से हम कह सकते हैं निशाना लगा सकती है, दुश्मन को मार गिरा सकती है। इसकी डिज़ाइन देखिए, इसकी डिज़ाइन ऐसी है कि दुश्मन के लिए जो है इसका पता लगाना और इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। मतलब खतरनाक एकदम मिसाइल है। ओके, ये 1000 पाउंड हम कह सकते हैं बाई हेड ले जाने और सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मतलब दूर से तो निशाना लगा ही पाएगी, ऊपर से एकदम परफेक्ट लगाने। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए रॉकेट से जानकारी न्यूज़ है, नोट ज़रूर कर लीजिएगा, छोटी सी है। उसके बाद देख लीजिए, सीरिया युद्ध में अमेरिका ने किया इस्तेमाल। मतलब ये जो मिसाइल के बारे में हम कह रही है उससे रिलेटेड जो है न्यूज़ है। सर फ्रेंड्स, देखिए ये जो मिसाइल के बाद हम इतने देर से पढ़ रहे थे उसकी इस्तेमाल के बारे में ही जो है इसमें कहा जा रही है। तो चलिए, मतलब कहा जा रही है कि ये जो मिसाइल के बारे में हम पढ़ रही है इसकी इस्तेमाल जो है अमेरिका ने पहले ही किया था। तो देखिए, अमेरिका ने जो है साल 2001 में जेम्स, ओके, मिसाइल का जो है क्या कहा, प्रोडक्शन शुरू किया था। तो कितने साल में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 2001 में। 2014 में इसे अमेरिकन एयर फोर्स में शामिल की गई है। मतलब 2014 में क्या हुआ ये भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि अमेरिकन एयर फोर्स में शामिल किया गया था। ओके, यहाँ पर देखिए, सीरिया युद्ध के अमेरिका, ओके, 9 जेम्स मिसाइल को जो है मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है। देखिए, इस्तेमाल कर चुका है, इस चीज़ के बारे में बता रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका ने जब जो है सीरीज में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था तो रूसी एयर हम कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम इनमें से एक ही मिसाइल को जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ओके, लास्ट में एकदम देखिए क्या बता रही है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक जो है हम कह सकते हैं जेम्स मिसाइल को जो है यूक्रेन के पास मौजूद लड़ाकू विमानों, ओके, विमानों के संचालन, मतलब विमानों के साथ संचालित करने के हम कह सकते करने के योग बनाने की जो है कोशिश कर रही है या फिर कर रहा है। लेकिन ये किस लड़ाकू विमान के साथ इस्तेमाल करने लायक बनाया जा रही है इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। तो देखिए, अब तक ये अमेरिका निर्मित जो है एयर हम कह सकते हैं क्राफ्ट के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगर अमेरिका इस मिसाइल को जो है देने का फैसला करता है तो यूक्रेन को
यूक्रेन को इसकी हम कह सकते हैं डिलीवरी मिलने में जो है महीनों का समय लग सकता है, खास करके ऐसे बता दी जा रही है। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ में देखिए इंटेलिजेंट तो सभी टॉपिक है, लेकिन खास करके ये जो मिसाइल से जानकारी है कि कितने दूर निशाना लगाया जा सकते हैं ये वगैरह वगैरह, तो ये मिसाइल जो है ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए फ्रेंड्स दोस्तों हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए, ये भी अमेरिका से रिलेटेड है। मतलब इससे पहले जो न्यूज़ है उसमें तो अमेरिका साइड में थी, लेकिन ये जो न्यूज़ है वह अमेरिका से ही रिलेटेड है। तो देखिए अमेरिका सेना के जो है अधिकारी पहुँचे सऊदी अरब। ओके, कहीं ईरान ह्यूती तो नहीं कारण, मतलब किस लिए अमेरिका सेना के अधिकारी सऊदी अरब में पहुँच गए, वो ज़्यादा क्वेश्चन है। तो चलिए जान लेते हैं। मध्य पूर्व में, ओके ध्यान दीजिए यहाँ पर किस लिए पहुँचे, ये ज़्यादा जो है सवाल है। तो देखिए मध्य पूर्व में बड़े जो है तनाव के बीच सऊदी अरब और अमेरिका अपने सेना सहयोग बढ़ाने में जो है लगी है। मतलब दोनों ही देश अपनी सेना सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं, उस काम में जो है लगी हुई है। सऊदी अरब जो है मध्य पूर्व में अमेरिका का सेना और आर्थिक दोनों ही जो है लिहाज से सबसे बड़ा पार्टनर है। मतलब सऊदी अरब और मध्य पूर्व के अमेरिका सेना जो है आर्थिक हो या फिर हम कैसे लिहाज दो हर तरीके से जो है दोनों सबसे बड़ा पार्टनर है। तो इसमें नोट कर लीजिएगा कि कौन और कौन जो है सबसे बड़ा पार्टनर बता दी गई है, सऊदी अरब और मध्य पूर्व उप अमेरिका। ओके, तो ये दोनों है जो है सबसे बड़ा हम किसी पार्टनर है। तो देखिए इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए अमेरिका सेना का एक कह रही है कि डेलीग्रेशन, ओके डेलीग्रेशन रविवार को जो है सऊदी की राजधानी कहाँ पर रियाद पहुँचा, हम कह सकते पहुँचाया है। तो देखिए अमेरिका सेना का एक डेलीग्रेशन रविवार को सऊदी की राजधानी रियाद में पहुंचाए हैं। ओके, तो देखिए डेलीग्रेशन का जो है स्वागत सऊदी अरब के संयुक्त बलों के जो है कमांडर हम कह सकते हैं लेफ्टिनेंट्स जो है जनरल फहद बिन अहमद अल जो है सलमान किया। कौन किया, इतना बड़ा जो है नाम है उनका, तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, ये देख लीजिए। उसके बाद सऊदी, ओके तो देखिए जो पेस मतलब साउथरी हम कह सकते हैं जो पेस है, मतलब प्रेस है, हम जर्नलिस्ट की बात कर रही हैं, जो प्रेस एजेंसी है, तो मुताबिक जो है जनरल फहद ने सऊदी जाइंट कह रहे हैं कि सऊदी जो जाइंट फोर्स के ऑफिस में अमेरिका सेंट्रल कमांडर की जो है डिप्टी चीफ 22 हम कह सकते हैं 22 एडमिरल क्या कहिए चार्ल्स ब्रेड रोड कूपर। ये नाम थोड़ी सी अलग लग रही है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिएगा, यह आपको मतलब दिमाग में बैठने के लिए थोड़ी सी टाइम लगेगी क्योंकि अजीब लग रही है एकदम नाम। तो देखिए नेतृत्व की जो है प्रतिनिधि मंडल से जो है मुलाकात की और सेंट्रल कमांडर, ओके यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांडर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका पूरा नाम हम कह सकते हैं इसमें बता दी गई है कि उन 11 कमांडर में से एक जिन्हें जो है 1983 में अमेरिका से हम कह सकते हैं बाहर टास्क फोर्स हम कह सकते हैं तैनात करने के लिए बनाया गया था। इस कमांडर के हम कह सकते हैं
अंदर आने वाली खेतों में जो है मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हम कह सकते हैं हिस्से शामिल हैं। ओके, यहाँ पर देखिए सऊदी के बड़ी अधिकारियों ने किया स्वागत, मतलब इनको सम्मान के साथ हम कह सकते हैं स्वागत किया। अमेरिका सेना का जो है डेलीग्रेशन, मतलब फ्रेंड्स जब पढ़ रही थी मैंने सोचा कि डेलीग्रेशन भला क्या है, शायद टेलीविज़न ऐसे कोई चीज़ होगा, लेकिन ऐसे ही नहीं है। तो देखिए अमेरिका सेना की जो है डेलीग्रेशन का यही दौरा हम कह सकते हैं बेहद खास माना जा रही है कि इनका हम कह सकते अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकते हैं कि उन्हें जो है स्वागत समारोह में जो है उत्तरी सेना और कह रही कि सरकार के कहीं जो है बड़े अधिकारी शामिल हुए। जनरल हम कह सकते हैं फहद के अलावा मेजर जनरल अब्दुल्ला और जो है घमंडी की आगुबाई में कहीं जो है सऊदी अधिकारी जो है मौजूद रहे। ओके, देखिए मतलब किन 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 लोगों ने मिलकर इनका स्वागत किया था यहीं पर यहाँ बता दी गई है, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्यों माना जा रही है अहम दौरा क्यों माना जा रही है, तो देखिए अमेरिका सेना का ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब यमन की हम कह सकते हैं हूथियों ने इसराइल पर बड़ा मैश हम कह सकते हैं मिसाइल हमला किया है इस कारण से। ओके, तो देखिए अमेरिका प्रशासन पहले से ही जो है सऊदी अरब से यमन के हम कह सकते हैं यमन के हूथियों की जो है खिलाफ कार्रवाई करने का जो है कार्रवाई करने का जो है आहन कर रहा है, लेकिन सऊदी ने जो है हूती के साथ हुए शांति समझौतों को जो है नहीं तोड़ा, मतलब उन्होंने नहीं तोड़ा। तो देखिए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने जो है हूती हम कह सकते हैं ऑपरेशन के खिलाफ अमेरिकी सुरक्षा जो है एजेंसी का जो है खुफिया जानकारी दी है। अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य हम कह सकते हैं अन्य अलाई के साथ मिलते हुए मतलब मिलके हूती जो है विद्रोहियों को रोकने की कोशिश कर रही है ताकि वो रोक पाए। ऐसे में अगर सऊदी अरब का देखिए सऊदी अरब का उसे साथ मिला जाता तो उसे यहूदी मामलों को जो है रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। ओके, यहाँ पर देखिए सऊदी सेना की बढ़ेगी ताकत, मतलब उल्टा ताकत बढ़ेगी। ओके, तो देखिए मुख्य पूर्व में लगातार वर्षल हम कह सकते हैं बढ़ा रहे ईरान की खबरें जो है देखते हुए सऊदी भी अपनी सेना ताकत को जो है और मजबूत करने में लगा है। सेना ताकत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए उस पर ही जो है इनका पूरा का पूरा ध्यान अटका हुआ है। अमेरिका सेना बेस पहले से ही उत्तरी में मौजूद है और ये कह रहे कि देखिए सऊदी ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ कई समझौतों के लिए साइन कर रही है ताकि एक दूसरे एकदम पक्की दोस्त भी है और समझौतों अगर भी या फिर काम के ज़रिए इन दोनों की हम कह सकते हैं अगर एक हो जाए तो बहुत अच्छी है। तो देखिए तो खेत को उसका जो है
खतरे से बचाने के लिए हम सऊदी अरब जो है न्यूक्लियर टेक्निक देंगे। ऐसे में माना जा रही है इस दौरे के दौरान सऊदी सेना और अमेरिका सेना के बीच कहीं समझौता हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें इतनी सी न्यूज़ थी। खास करके वो वहाँ पर पहुँचे क्या, किन किन से मिले, ऐसे कुछ जानकारी देते हुए जो है ये न्यूज़ थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स। तो हमारी ये जो एनालिसिस है, न्यूज़ है, हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों के लिए जो वेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी हो तो सब जो है लाइक कर दीजिए एंड चैनल से जुड़ जाइए। लाइक करने से हमें जो है हमारी मेहनत बेकार नहीं गए हैं, उसका जो है संतुष्टि मिलती है। तो जो है सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल से जुड़ जाइए अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो। और अपनी बेस्ट फ्रेंड जो स्टडी है उसको 100% दीजिए। ओके, और अपने अंदर जो है मेहनत की गुण आज से ही 100% भर लीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, स्टडी में 100% दीजिए। खास करके मैं जो स्टडी आपको हर रोज़ करवाती हूँ, करंट अफेयर्स के एनालिसिस, वो आपको एकदम हम कह सकते हैं 100% दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम के वक्त ही पता चल जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, स्टडी में 100% दीजिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को, और जो है नेगेटिव इंसान से दूर रहिए। थैंक यू।